बेटा इसमें क्या कह रहे थे कि क्या मैं दोबारा रन करूं इसका? प्रोसीजर दोबारा बता दूं? तो हमारा ये हाइपोथेसिस में क्या था? ये हाइपोथेसिस था चैप्टर इसके लिए, 3 or more पॉपुलेशन कंपेयर करनी हो तो उसमें हाइपोथेसिस था हमारा, सपोज वी वर क्यूरियस अबाउट वेदर students have to work many hours outside of school to support themselves, find their grades suffering. तो यानी वो कहते हैं जी ये पहले हमने इसको किया था 2 सैंपल टेस्ट के लिए, इसी वेरिएबल को टेस्ट किया था, उसमें से इग्नोर हमने किनको रिमूव किया था, जिनकी वर्क आवर्स 0 थे, वो हमने ओमिट कर दिए थे। अभी हम इस प्रॉब्लम को दोबारा बेटा कर रहे हैं और 3 or more कैटेगरीज को कंपेयर करना है। तो अब इसमें तीसरी कैटेगरी जो जिसको रिमूव हमने किया था ना पिछले चैप्टर के लिए, 2 सैंपल में रिमूव किया था, वो 0 वर्क कारवारी, अब उसको शामिल किया जा रहा है। तो क्वेश्चन उनका ये है कि जी स्टूडेंट्स का ख्याल है कि जो उनकी आउटसाइड वर्क की वजह से उनके ग्रेड सफ़र होते हैं। ग्रेड सफ़र बेटा होने का मतलब क्या है कि उन जो लोग काम करते हैं, उन 3 कैटेगरीज हैं उनकी, 0, 1 to 19 और 20 or more। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज हैं। तो अब इनके ज़ाहिर ग्रेड्स को कंपेयर करेंगे कि वेदर दे आर इक्वल और अनइक्वल। ठीक है, तो हाइपोथेसिस हमारा इस केस में फिर क्या होगा? हाइपोथेसिस इसमें ये होगा कि जी म्यू नॉट ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब है ये उस कैटेगरी का मीन जो जिसमें वर्क आर 0 थे। तो रिसर्च क्वेश्चन के मुताबिक बेटा हमारा हाइपोथेसिस क्या होगा? वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये था कि जी वर्क आउटसाइड वर्क की वजह से स्टूडेंट्स का ख्याल है उनके ग्रेड सफ़र होते हैं, यानी वो एक जैसे नहीं रहते, तीनों कैटेगरीज के ग्रेड्स एक जैसे नहीं हैं। तो नल हाइपोथेसिस हमेशा बेटा याद रखना इक्वलिटी होती है, म्यू नॉट, म्यू वन और म्यू टू। म्यू नॉट किस कैटेगरी का मीन, किस पॉपुलेशन को हम कंसिडर करेंगे? वो पॉपुलेशन जो स्टूडेंट्स की वो पॉपुलेशन जो बिल्कुल आउटसाइड वर्क करते ही नहीं है, जिनके वर्किंग आवर्स 0। म्यू वन कौन सा ग्रुप था जिसके 1 to 19 आवर्स थे, और म्यू थ्री, ये ज़रा डाटा फाइल देख लें, इसमें ये 3 ग्रुप थे। फिर 0, 1, 2 से मेंशन था। ये वर्क कैटेगरी कहाँ गई? ये वर्क कैटेगरी, वर्किंग आवर्स, ये वर्क कैटेगरी सबसे आखिरी वेरिएबल है। इसके देखो ना, उसने 3 ग्रुप्स बनाए थे, 0, 1, 2। ऐसे ही है ना? ये नज़र आ रही है बेटा? स्क्रीन मैंने शेयर की है। यस सर, आ रही है। हाँ, इसमें देखो ना 3 कैटेगरीज हैं, वर्क कैटेगरीज, 0 आवर्स, 1 to 19 आवर्स और 20 to 99 आवर्स पर वीक। तो स्टूडेंट्स का ख्याल है कि इन वर्किंग ग्रुप्स की वजह से ग्रेड सफ़र होते हैं, यानी अल्टरनेटिवली हम यूँ कहते हैं कि जी पहले कैटेगरी के ग्रेड डिफरेंट होंगे दूसरी से, और दूसरी के डिफरेंट, यानी तीनों कैटेगरीज के ग्रेड डिफरेंट होंगे। सफ़र करने का तो मतलब यही है ना। और नल हाइपोथेसिस फिर क्या हो जाएगा कि कोई डिफरेंस नहीं है, वर्क कैटेगरीज की वजह से कोई डिफरेंस नहीं आता ग्रेड्स में, ये नल हाइपोथेसिस। और अल्टरनेटिव ये है कि डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला बेटा हाइपोथेसिस स्टार्ट करने से पहले तो हम ओवरव्यू लेते हैं ग्राफ से। तो ग्राफ्स में हम चार्ट बिल्डर में जाके इसकी
बॉक्स प्लॉट जो है ना वो हमें फर्स्ट हैंड ओवरव्यू दे देता है इसका। तो इसमें वर्क कैटेगरी वेरिएबल जो टेस्ट करना था वो था ग्रेड्स। ग्रेड्स को क्या नाम दिया था? जीपीए था, करंट जीपीए। ये आपने ड्रैग और ड्रॉप करने हैं। जीपीए आएगा वाई एक्सेस पे और वर्क कैटेगरी इसको आप एक्स एक्सेस पे लेंगे। तो इसका ये बेटा बॉक्स प्लॉट क्या इंफॉर्मेशन देता है? क्यों जी, बॉक्स प्लॉट क्या इंफॉर्मेशन देता है? ये हमारे हाइपोथेसिस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जो हाइपोथेसिस है कि तीनों कैटेगरीज के ग्रेड्स एवरेज ग्रेड डिफरेंट होंगे। ये था हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कि वर्किंग आवर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं ग्रेड्स को। जब वो अफेक्ट करते हैं तो इसका मतलब तीनों कैटेगरीज के ग्रेड्स डिफरेंट होंगे। अब बॉक्स प्लॉट बेटा हमारे हाइपोथेसिस को किस तरह देख रहे हैं तो बता सकते हैं? सर ये एवरेज लाइन से। हाँ जी, ये मीडियन लाइंस होती हैं बॉक्स के अंदर जो है, मीडियन लाइंस, और इनके एंड पॉइंट्स जो है ना वो दोनों दोनों ब्रांचेस जो एंड पॉइंट्स आते हैं वो बेटा इसकी वेरिएशन को शो करते हैं। बॉक्स की जो सर रेंज को शो करते हैं। हाँ, बॉक्स की जो है ना वो रेंज को शो करते हैं और बॉक्स के दोनों एंड पॉइंट्स जो हैं वो क्वार्टाइल रेंज को शो करते हैं। वो किसको शो करते हैं? क्वार्टाइल रेंज। क्वार्टाइल बेटा रेंज जो होती है ये मिडल 50% डाटा, ये एक्सट्रीम केसेस को इग्नोर कर देती है। तो एक्सट्रीम केसेस इग्नोर करके मिडल 50% डाटा को ये बॉक्स बनाया जाता है। बात समझ रहे हैं ना? बॉक्स के बेटा दोनों जो लाइंस, दोनों तरफ लाइंस एंड हो रही हैं वो रेंज डाटा की रेंज है, और बॉक्स जो है इटसेल्फ इसकी बेटा दोनों जो हैं लोअर और अपर लाइन ये मिडल 50% डाटा को कंसिडर करती है। क्योंकि दोनों साइड्स पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो हैं वो अफेक्ट करती हैं मैयर्स को, इसलिए ये बॉक्स प्लॉट क्या करता है वो एक्सट्रीम केसेस को इग्नोर कर देता है। 25% ऊपर वाले छोड़ देता है और 25% जो है वो छोटी वैल्यूज छोड़ देता है। दरमियान वाली जो 50% वैल्यूज है ना उनकी बेस पे ये फिर मैयर्स कहता है, क्योंकि दरमियान वाली वैल्यूज में कोई एक्सट्रीम केस नहीं होता, एक्सट्रीम केसेस होते हैं दोनों एंड्स पे। ये याद है ना, स्टैट आप लोगों ने पढ़ी है तो डेड एक्सट्रीम वैल्यूज बेटा क्या करती हैं, किस तरह से? आउटलायर सर जी होते हैं। नहीं, आउटलायर और चीज़ है, एक्सट्रीम वैल्यूज और चीज़ है। आउटलायर तो ये है ना कि जो डाटा में फिट ही नहीं हो रही। जैसे आप देखें सेकंड में 161 ये आउटलायर है। 161 जो है ना ये आउटलायर है, ओके सर जी। क्योंकि ये रेंज से ही बाहर चला गया है। तो आउटलायर्स के बेटा क्या करते हैं या एक्सट्रीम वैल्यूज क्या करती हैं, वो आपकी एवरेजेस को इफेक्ट करती हैं, अनड्यूली इफेक्ट कर देती हैं। अगर एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यूज ज़्यादा होंगी ना तो वो आपकी एवरेज को अपनी तरफ पुल कर लेंगी। जब वो एवरेज को अपनी तरफ पुल करती हैं तो नॉर्मल से वो ज़्यादा शो हो रही होती है। और अगर सर जी समझ नहीं आई, समझ नहीं आई, रिपीट कर दे। बेटा देखो, डाटा डाटा में जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं वो किसको अफेक्ट करती हैं? एवरेज को अफेक्ट करती हैं। किस तरह अफेक्ट करती हैं? मसलन आपका एक डाटा है, उसमें बेटा बड़ी वाली वैल्यूज अगर ज़्यादा होंगी, मसलन आपकी वैल्यू है 246, ये नॉर्मल वैल्यूज चल रही है ना, आगे एकदम 10 आ जाए
246 के बाद 10 आ जाए। अब बेटा 246 का अगर मीन निकालेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 246 और 10 ये इन चार वैल्यूज के एवरेज निकालेंगे तो एवरेज बेटा किस तरफ पुल होगी? क्यों जी, को बता सकते हैं? एवरेज 10 क्या करेगा? एवरेज को, सेंटर को अपनी तरफ पुल कर लेगा। एवरेज इंक्रीज हो जाएगी। तो अब देखो ना, आप देखो 246 और 10 इनका मीन निकालो, क्या आएगा? टू 5 फोर point something, sir. कितना कितना? 5.25। 5.25। अब देखो ये किस तरफ पुल हो गया है? अब देखो ना, अगर 10 ना होता, 10 एक्सट्रीम केस आ गया ना। 246 ये तो नॉर्मल वैल्यूज चल रही थी, 10 एकदम एक्सट्रीम केस आ गया। यस सर, 10 ना होता तो 4 कहना था, फिर एवरेज 10 रहती आया तो 4, फिर एवरेज 4। अब देखो 10 को शामिल करने से ये एवरेज किस तरफ पुल हो गई? 4 से ये शिफ्ट हो गई 5 पॉइंट समथिंग की तरफ, यस सर। ठीक है ना। तो इसका मतलब है हमारे डाटा में जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं ना, वो एवरेज को अपनी तरफ पुल कर लेती हैं। अब पुल एक्सट्रीम करती वैल्यूज हैं। बेटा, एक्सट्रीम वैल्यूज एक्सट्रीमली लार्ज भी हो सकती हैं और एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यूज को भी एक्सट्रीम Small। वैल्यूज कहा जाता है। यानी आपके डाटा से, नॉर्मल डाटा से छोटी वैल्यूज जो होती हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल। तो ये बेटा एक्सट्रीम वैल्यूज किस तरह अफेक्ट करती हैं एवरेज को? ये उसको अपनी तरफ अनड्यूली पुल कर लेती हैं, अनड्यूली उसे लार्ज कर देती हैं या अनड्यूली स्मॉल कर देती हैं। तो लिहाजा उसका तरीका बेटा ये होता है कि या तो आप मीन निकालना है तो ट्रिम्ड मीन एक होता है, ट्रिम्ड मीन आपने इसके डिस्क्रिप्टिव्स में देखा होगा, मीन के साथ साथ ट्रिम्ड मीन का भी जिक्र आता है। ट्रिम्ड मीन बेटा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वो भी मीन होता है। मीन किस तरह निकलता है, कोई बता सकते हैं मुझे? सर जी, वैल्यू वैल्यूज को ऐड करके नंबर से डिवाइड करते हैं। समेशन x डिवाइडेड बाय n। हाँ, वैल्यूज को ऐड करके नंबर से डिवाइड कर लिया, ये कहलाता है ट्रिम मीन। मसलन अगर हमारे, जो मैंने एग्जांपल दी है 246, इसमें 10 जो था वो एक्सट्रीम केस था। तो अगर हम उसकी ट्रिमिंग कर दें, उसको काट दें, तो बाकी जो वैल्यूज बचती हैं वो होंगी 246। उनका मीन क्या आएगा? उनका मीन 4 होगा। तो इसका मतलब है हम डाटा की अगर ट्रिमिंग कर दें, जो एक्सट्रीम केसेस है, देखो ना, हम बाल कटवाने को ट्रिमिंग ही कहते हैं ना। ट्रिमिंग क्या होती है? काट यस छांट, सर। काट छांट करना डाटा की। तो ट्रिम्ड मीन का मतलब हमने डाटा की जो काट छांट की है ना, जो उसमें जो वैल्यूज फिट नहीं आ रही थी वो हमने वो काट दी। तो जो बाकी डाटा बचता है उसकी बेस पे हम मीन निकाल लेते हैं। तो ये बॉक्स प्लॉट भी बेटा डाटा की ट्रिमिंग करता है। आप इसमें जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ना, ये ट्रिम्ड डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसने बाकी आउटलायर्स को, दोनों एक्सट्रीम एंड्स दोनों काट दिए। बॉक्स बेटा उसका लोअर एंड और उसका अपर एंड, लोअर एंड होता है उससे नीचे 25% डाटा इसने छोड़ दिया। जो आपको नीचे लाइन नज़र आ रही है ना, ये 25% डाटा एक्सक्यूज है। मी सर, हाँ, क्या कह रहे हैं? सर देखें, जब हम मीन निकाल रहे होते हैं तो हम नंबर ऑफ वैल्यूज पे इसको डिवाइड करते हैं। तो जब हम उसकी स्ट्रीमिंग करेंगे तो फिर जो हमारी एक्सट्रीम वैल्यू होगी तो उस पे हम, आप कह रहे हैं कि हम उसको काट छांट कर देंगे, उसको निकाल देंगे, हाँ तो फिर नंबर ऑफ वैल्यूज हमारी उतनी कम हो जाएंगी हाँ, उतनी जिस पे ज़्यादा डिवाइड कम, करना होगा। उतनी कम हो जाएंगे, क्योंकि बेटा हमें एवरेज जो है, अगर हमें एवरेज चाहिए होती है डाटा की रिप्रेजेंटेटिव। अगर डाटा में एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाए ना तो एवरेज रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहती। जी सर। वो फिर किस तरफ बायसनेस शो कर रही होती है, जिस तरफ उसको एक्सट्रीम केसेस खींच लेते हैं वो उस तरफ बायस हो जाती है एवरेज। तो लिहाजा एवरेज का बेटा बायस होना अच्छा नहीं है, क्योंकि एवरेज ने पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करना होता है। अगर वही एवरेज बायस हो जाए तो वो फिर सबको रिप्रेजेंट नहीं करेगी, वो जिधर एक्सट्रीम केसेस ज़्यादा होंगे उस तरफ, उस वाली साइड को रिप्रेजेंट करेगी।
तो वो फिर पूरे डाटा के लिए एवरेज रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहती। उस वक्त हमें फिर डाटा की ट्रिमिंग करनी पड़ती है। तो सबसे बेहतरीन हाल जो है ना बेटा वो ये बॉक्स प्लॉट जो है ना ये कर देता है कि ये आप इसको बॉक्स के दोनों तरफ आपको लाइनें नज़र आ रही हैं ना, जी जी सर। Yes, sir. दोनों लाइनें बेटा इसने क्या किया, लोअर एंड से भी 25% डाटा छोड़ दिया और अपर एंड से भी 25% डाटा छोड़ दिया। अब एक्सट्रीम केसेस कहाँ पे हो सकते हैं बेटा? एक्सट्रीम केसेस या तो बहुत छोटी वैल्यूज या फिर बहुत बड़ी वैल्यूज। बड़ी values. ठीक है ना? जो बहुत छोटी वैल्यूज होंगी डाटा से वो भी एक्सट्रीम वैल्यूज ही कहलाएंगी। तो ये बॉक्स प्लॉट क्या करता है, एक्सट्रीम केसेस दोनों एंड से कट कर देता है, बाकी डाटा नॉर्मल हो जाता है। तो नॉर्मल डाटा से ये फिर एवरेज कंप्यूट करता है। तो बॉक्स के अंदर जो लाइन आपको नजर आ रही है बेटा ये एवरेज मीडियन लाइन होती है। ये कौन सी होती है? मीडियन लाइन। तो मीडियन भी एवरेज की ही एक टाइप है, मीन मीडियन मोड की तीनों एवरेजेस ही हैं। अब इसमें देखें बॉक्सेस के अंदर बेटा जो मीडियन लाइंस नजर आ रही हैं ना, क्या ये तीनों ग्रुप्स की एक जैसी हैं? नो सर। एक लाइन में नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट। पहले और तीसरे की तकरीबन थोड़े फर्क, उसमें फर्क थोड़ा है, दरमियान वाला जो है उसका डिफरेंस ज्यादा है। सर क्वेश्चन है एक सर। जी सर जब हम नॉर्मल मीन मीडियन और मोड निकाल रहे होते हैं वो उनका आंसर तो हमारा सेम आता है, तो यहाँ पे क्यों डिफरेंस आ रहा है सर? नहीं नहीं बेटा, वो तो आप देखो ना, इसमें से एक्सट्रीम केसेस निकाल भी दिए तब भी हमें ये दिखाई दे रहा है कि जी तीनों ग्रुप्स की एवरेज ग्रेड्स एक जैसे नहीं है। यानी हमने तीनों ग्रुप्स में से एक्सट्रीम केसेस निकाल के भी देख लिया कि अब देखो ना, जब एक्सट्रीम केसेस निकाल देते हैं तो एवरेज हमारी नॉर्मल हो जाती है, वो जी सर। वो अनबायस्ड हो जाती है। तो अब इसमें देखें एक्सट्रीम केस बॉक्स प्लॉट हमें बता रहा है कि जी आपने अगर एक्सट्रीम केसेस इग्नोर कर दिए तो करके ये देख रहा है कि जी एवरेजेस तीनों ग्रुप्स के एवरेज ग्रेड जो हैं वो इक्वल नहीं है। क्यों जी? यही बताया जा रहा है ना यहाँ पे कि तीनों लाइंस एवरेज लाइन जो हैं ऊपर नीचे हैं। इसका मतलब है तीनों ग्रुप्स के एवरेजेस एक जैसी, एवरेज ग्रेड एक जैसे नहीं है, जो कि हमारा हाइपोथेसिस था। तो ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं बॉक्स प्लॉट। हमारा हाइपोथेसिस क्या था? क्यों भाई? और Mu naught is सर equal to mu1 and mu2. हमारा हाइप नहीं, वो तो हमने सिंबॉलिक की थी ना। एक्चुअल हाइपोथेसिस क्या था कि जी वर्किंग आवर्स जो हैं स्टूडेंट्स के ग्रेड को अफेक्ट कर रहे हैं। करने का मतलब क्या है कि उनके ग्रेड्स एक जैसे नहीं रहते। तो ये बॉक्स प्लॉट इस बात को सपोर्ट कर रहा है कि जी ग्रेड एक जैसे नहीं है तीनों वर्किंग कैटेगरीज के। सर जी इसका मतलब ये है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो काम करते हैं उनके ग्रेड्स कम हो जाते हैं काम की वजह से, बेटा और जो नहीं करते। हाइपोथेसिस तो यही है। हमें अभी अभी हाइपोथेसिस हमें ये टेस्ट करना है। अभी तो हम उसकी सिर्फ पिक्चर देख रहे हैं। हाइपोथेसिस यही है कि स्टूडेंट्स का ख्याल है कि जो स्टूडेंट्स काम करते हैं ना, अपनी स्टडी जी को सर जी। कंटिन्यू करने के लिए अर्न करते हैं, उनके ग्रेड उनका ख्याल है कि जी हमारे उस काम करने की वजह से हमारे ग्रेड्स अफेक्ट होते हैं। ठीक है। अब देखो जो ज्यादा काम करते हैं उनके उस स्टेटमेंट के मुताबिक उनके ग्रेड ज्यादा इफेक्ट होंगे, जो थोड़े घंटे काम करते हैं उनके उनके थोड़े इफेक्ट होंगे। ये हाइपोथेसिस है। ये जब तक बेटा टेस्ट नहीं होगा हम कोई फैसला नहीं दे सकते। तो हाइपोथेसिस कहते ही मफरूजे को है, ये अब श्योर स्टेटमेंट नहीं होती, अनश्योर स्टेटमेंट होती है जब तक वेरीफाई ना हो जाए। ओके सर जी। तो अब हाइपोथेसिस उनका ये। अब हमने क्या किया बेटा, अभी हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं किया हमने हमने उसकी पिक्चर देखने के लिए, फौरी पिक्चर हमें मिल जाए कि उस हाइपोथेसिस का कोई जवाब बनता है। हमने बॉक्स प्लॉट जो है ये बनाया। बॉक्स प्लॉट से देखा कि जी एक्सट्रीम केसेस अगर इग्नोर कर भी दिए जाएं
तो फिर भी तीनों कैटेगरीज की एवरेज लाइंस पैरेलल नहीं है। फर्क है ना, इनमें नजर आ रहा। ये स्क्रीन आपके साथ शेयर हुई है। यस सर। यस सर हुई है। हाँ, तो अब देखो बेटा, एक्सट्रीम पहले नंबर पे हमने सोचा कि जी एक्सट्रीम केसेस जो है ना वो अफेक्ट कर सकते हैं एवरेज, उसकी वजह से भी फर्क नजर आ सकता है। अगर हम डायरेक्ट मीन निकाल लें ना, तो डायरेक्ट मीन जो निकालेंगे एक्सट्रीम केसेस उसको अफेक्ट करेंगे, अपनी तरफ पुल करेंगे, उसकी वजह से भी हम मिसलीड हो सकते थे कि कहीं पे एक्सट्रीम केसेस उसे अपनी तरफ पुल कर लेंगे तो हम उसको गलती से समझ लेंगे कि ये वर्क कैटेगरी की वजह से फर्क आ रहा है। तो बॉक्स प्लॉट क्या करता है ये बेटा, फर्स्ट ओवरव्यू में क्या करता है कि ये आपके एक्सट्रीम केसेस को इग्नोर, डाटा में से कट कर देता है। एक्सट्रीम केसेस या तो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं या एक्सट्रीमली लार्ज, तो ये दोनों तरफ से 25% काट देता है। तो इससे इसका मतलब है इसने जो एक्सट्रीम केसेस थे दोनों एंड्स पे वो काट दिए। जो नॉर्मल डाटा दरमियान में बचता है उसकी बेस पे ये मीडियन लाइंस बताता है। ये एक्सट्रीम केसेस काट के भी बेटा आपने देखा कि मीडियन लाइंस इक्वल, एक जैसी नहीं है, पैरेलल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क कैटेगरी तीनों स्टूडेंट्स के जीपीए तीनों वर्क कैटेगरीज के डिफरेंट है। एवरेज जीपीए तीनों वर्क कैटेगरीज के एक जैसे नहीं है। ये तो बॉक्स प्लॉट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब हमने इसमें से देखना है कि जी मीडियन लाइन सबसे हाई किसकी है, सबसे हाई मीडियन लाइन किसकी है। बताओ सर सब। सेकंड केस। सेकंड, और ये सेकंड कौन सी वर्क कैटेगरी, ये नीचे लिखा हुआ है 1 to 19 आवर्स, 1 से 19। 119 यानी वो स्टूडेंट्स जो 19 आवर्स तक पर वीक काम करते हैं आउटसाइड, उनके ग्रेड्स सबसे ज़्यादा आए हैं। उनसे भी ज़्यादा आगे जो बिल्कुल घर में बैठे रहते हैं, सिर्फ पढ़ते ही हैं, जो काम नहीं करते, जिनको काम नहीं करना पड़ता, अर्निंग नहीं करनी पड़ती, ये उनकी एवरेज ग्रेड उनसे भी हाई आए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्क कैटेगरी जो है ये ग्रेड तो एक जैसे नहीं है, लेकिन जो लोग काम, जो स्टूडेंट्स बाहर काम करते हैं